Hello student, today we will discuss about chromosomes and related terms. तो आज हमारा ये दूसरा वीडियो है। इसके पहले हमने CIB मेथड्स बताया था आपको, और काफ़ी समय के बाद ये हम बना रहे हैं वीडियो आपको दिखाने के लिए। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, क्रोमोजोम्स। हम क्रोमोजोम्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो क्रोमोजोम्स, पहले तो हम इसके जो नाम है इसका, उसको हम उसके मीनिंग्स को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये तो टू ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है, क्रोमो एंड जोम्स, सोमा। ठीक है, तो क्रोमो मीन्स क्या होता है? कलर, और सोमा मीन्स क्या होता है? बॉडी। यानी क्रोमोजोम्स क्या है? एक कलर्ड बॉडी। क्या है? कलर्ड बॉडी। और सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि क्रोमोजोम्स पाए कहाँ जाते हैं। तो प्रत्येक सेल, जो यूकैरियोटिक सेल है, उसमें क्रोमोजोम्स जो होते हैं, उस सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है, और उस न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं। क्रोमोजोम्स को हम हेरिडिटी व्हीकल भी बोल सकते हैं। जेनेटिकल मटेरियल्स को कैरी करने का काम करते हैं, व्हीकल्स का काम करते हैं। तो हम इसको व्हीकल्स भी बोल सकते हैं कि ये क्या करते हैं? जेनेटिकल मटेरियल या हेरिडिटी या आनुवंशिकता का वाहक होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्रोमोजोम्स या इससे रिलेटेड जो मटेरियल्स है, जिसको हम क्रोमोजोम्स नाम नहीं दे सकते, हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन बोलेंगे, क्रोमेटिन फाइबर बोलेंगे। उसको किसने खोजा? ई स्ट्रासबर्गर ने। ठीक है, किस सन में खोजा? 1875 में इन्होंने डिस्कवर किया क्रोमोजोम्स को, और ये इन्होंने देखा कि कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो उन्होंने क्या बताया कि ये क्या है? क्रोमोजोम्स है। लेकिन टर्म्स, जो क्रोमोजोम नाम है, उस नाम को किसने दिया? वाल्डेयर ने दिया। किसने दिया? वाल्डेयर ने दिया। वाल्डेयर ने दिए 1888 में। और इन्होंने क्रोमोजोम्स को सेल डिवीजन के मेटाफेज स्टेज में देखा। क्रोमोजोम्स जो होता है सेल डिवीजन के मेटाफेज स्टेज में दिखता है। इसके पहले, मेटाफेज स्टेज के पहले सारे जो स्टेज हैं, जैसे प्रोफेज स्टेज है, प्रोफेज में यदि हम मियोसिस की बात करें तो उसमें भी फर्स्ट मियोसिस, सेकंड मियोसिस। फर्स्ट मियोसिस में प्रोफेज फर्स्ट, उसमें भी लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन, तमाम 5 फेज है। तो मेटाफेज स्टेज जो होता है, उस स्टेज में ही हम क्रोमोजोम्स को कंप्लीटली देख सकते हैं। ये जो क्रोमोजोम्स का एक कंप्लीट फॉर्म आप देख रहे हो, ये कब दिखता है? ओनली मेटाफेज स्टेज में ही दिखता है। इसके पहले जो, या हम सेल डिवीजन से पहले क्या होता है? सेल डिवीजन होने से पहले जो सेल होती है वो क्या करती है? इंटरफेज में रहती है, जिसको हम रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। तो इंटरफेज में क्या है? ऐसा नहीं कि उसमें क्रोमोजोम्स नहीं है। इंटरफेज में आप क्रोमोजोम्स कभी भी नहीं देख सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि उसमें क्रोमोजोम नहीं है क्रोमोजोम होता है, बट कैसा होता है? वो थ्रेड लाइक होता है, वो धागे जैसी संरचना होती है जो क्रोमोजोम्स के ही पार्ट होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो मेटाफेज स्टेज में इस टाइप का जो दिखता है क्रोमोजोम्स, इस टाइप का जो दिखता है क्रोमोजोम्स, इसको हम क्रोमोजोम नाम देते हैं। जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है इसको हम क्रोमोजोम नाम देते हैं। बट मेटाफेज के पहले वाले जो स्टेज हैं, इंटरफेज की भी बात हम कर लेते हैं। तो उसमें क्या होता है? क्रोमोजोम्स के जो मटेरियल होते हैं, जो हेरिडिटरी मटेरियल होते हैं, वो भी दिखाई देते हैं। बट कैसे दिखाई देते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में दिखाई देते हैं, इस शेप में नहीं दिखाई देते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं कि जैसे आप लड्डू खाते हैं, तो लड्डू के पहले हम जो लड्डू नाम देते हैं, उसके पहले क्या है?
उसी चीज़ को, मटेरियल वहीं रहता है, लेकिन उसके पहले हम उसको क्या नाम देते हैं, बुनिया बोलते हैं। तो बुनिया को क्या है, जब कंपाइल कर लेते हैं, जब उसको हम एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, एक शेप देते हैं, तो नाम देते हैं लड्डू। उसी तरह से क्रोमोजोम्स भी मेटाफेज स्टेज में जो दिखाई देता है, वो कब दिखाई देता है, जो ये 5 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, क्रोमेटिन जिसको हम बोल सकते हैं, वो क्रोमेटिन जब कंडेंस हो जाता है, बिल्कुल डेंस हो जाता है, थिक हो जाता है, तब वो इस शेप में दिखाई देने लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होता है तो हम उसको नहीं देख पाते हैं, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिख पाता है। लेकिन जब वही कंडेंस हो जाता है, क्वाइल्ड हो जाता है, डेंस हो जाता है, थिक हो जाता है, किस स्टेज में, मेटाफेज स्टेज में, तब हम उसको माइक्रोस्कोप में क्लियरली देख सकते हैं, बिल्कुल विजिबल होता है, स्पष्ट विजिबल हो जाता है, उसमें मेटाफेज स्टेज में हम देख पाते हैं। तो चीज़ वही होती है, ऐसा नहीं कि क्रोमोजोम्स कुछ अलग चीज़ है। क्रोमोजोम्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, या कह सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड एंड हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। तो इन सबको मिला करके क्रोमोजोम्स का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम क्रोमोजोम्स की मॉर्फोलॉजी को जानें, इसके पहले हम और कुछ जान लेते हैं, ठीक है। तो डिस्कवर किसने किया, स्ट्रासबर्गर ने 1875 में, नाम किसने दिया, वाल्डियर ने 1888 में। और अब इसके बाद हम आते हैं क्रोमोजोम नंबर। इससे आप सभी लोग वाकिफ हो, क्रोमोजोम नंबर्स क्या है। प्रत्येक इंडिविजुअल्स में, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, या हम ह्यूमन क्यों ना हो, सबका अलग अलग क्रोमोजोम नंबर होता है। बट ऐसा नहीं है कि हमारा अलग, ह्यूमन की बात करें तो हमारा अलग, उनका अलग, उनका अलग, ऐसा नहीं है, ठीक है। यदि हम किसी प्लांट्स की बात करें, व्हीट की बात करें, राइस की बात करें, तो व्हीट में यदि 42 पाया जा रहा है तो सारे व्हीट में 42, राइस में यदि 24 पाया जा रहा है तो सारे राइस की वैरायटी में 24 क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। हम नंबर की बात कर रहे हैं, इस समय चर्चा हमारी किस पे हो रही है, क्रोमोजोम्स के नंबर पे। तो नंबर क्या है, तो प्रत्येक इंडिविजुअल्स में अलग अलग क्रोमोजोम की संख्या होती है, अलग अलग क्रोमोजोम के नंबर होते हैं। जैसे हम यदि ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में कितने होते हैं क्रोमोजोम्स, 46। यदि हम प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स में भी व्हीट की बात करें तो व्हीट में कितनी होती है, 42, राइस में कितनी हो 24, पी में कितनी होती है, वो 14, ठीक है। ये क्या है, ये जो आप देख रहे हैं क्रोमोजोम नंबर, क्रोमोजोम नंबर को हम दो तरह से जानते हैं, एक तो सोमैटिक क्रोमोजोम नंबर, एक गैमेटिक क्रोमोजोम नंबर। सोमैटिक क्रोमोजोम नंबर्स को हम 2n से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, 2n से डिनोट करते हैं, सॉरी। तो सोमैटिक क्रोमोजोम नंबर होता है जिसको हम बॉडी क्रोमोजोम्स भी बोलते हैं। हमारी बॉडी की जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो डिप्लॉयड क्रोमोजोम्स कहे जाते हैं, ठीक है। सोमैटिक क्रोमोजोम बोले जाते हैं, सोमैटिक क्रोमोजोम बोले जाते हैं। यदि ह्यूमन की हम बात कर रहे हैं तो ह्यूमन में 2n बराबर कितना होता है, 2n इक्वल टू कितना होता है, 46। और हेप्लॉइड, ये इसको हम क्या बोलते हैं, डिप्लॉयड बोलते हैं, ये सोमैटिक बॉडी में पाए जाते हैं। और हेप्लॉइड इसको हम डिनोट करते हैं n से, तो n कितना होता है, ठीक इसका हाफ हो जाता है, क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो इसमें कितना हो जाएगा, 23 क्रोमोजोम्स। तो 23 क्रोमोजोम्स हेप्लॉइड होते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि अभी हम बताए ना कि सोमैटिक क्रोमोजोम्स, दूसरा होता है गैमेटिक क्रोमोजोम्स, सोमैटिक क्रोमोजोम्स एंड गैमेटिक क्रोमोजोम नंबर। तो सोमैटिक क्रोमोजोम्स जो होता है उसको हम 2n से डिनोट करते हैं, 46। और गैमेटिक क्रोमोजोम होता है उसको n से डिनोट करते हैं हम। यदि ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन में 23। ठीक क्रोमोजोम्स जो सोमैटिक क्रोमोजोम्स नंबर होते हैं उसका हाफ हो जाता है, ठीक है। चाहे यदि हम ह्यूमन की बात करें तो 46, इसका हेप्लॉइड की बात करें तो उसमें 23, व्हीट की बात करें तो 42, इसकी हेप्लॉइड की बात करें तो 21, ठीक है। तो हाफ हो जाता है। गैमेट में क्रोमोजोमों की संख्या क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। गैमेट मीन्स प्लांट्स की बात करें
या फिर ह्यूमन की बात करें तो जो हमारे मेल से स्पर्म और फीमेल से ओवा निकलता है, ओवम निकलता है, उसमें जो है क्रोमोजोमों की संख्या, सोमैटिक क्रोमोजोमों की संख्या की आधी रहती है। ठीक है, जब दोनों गैमेट्स, दोनों डिफरेंट टाइप के सेक्स का जब गैमेट आपस में फ्यूज होता है तो क्या हो जाता है, जाइगोट में फिर 2n का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस प्रकार से हम सोमैटिक क्रोमोजोम्स और गैमेटिक क्रोमोजोम्स, दो तरीके से इसको हम जानते हैं। और ये अलग अलग जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें अलग अलग क्रोमोजोम्स नंबर होते हैं। ठीक है, तो यह हम क्रोमोजोम नंबर के बारे में जान गए। और यदि क्रोमोजोम नंबर की ही बात कर रहे हैं तो एक हम समझ सकते हैं कि जो इसको हम दो तरीके से और डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है ऑटोसोम्स, क्या होते हैं, ऑटोसोम्स, और दूसरा क्या होता है, एलोसोम्स। एलोसोम्स, ऑटोसोम्स और एलोसोम्स। ऑटोसोम्स में कितने होते हैं, 22 पेयर्स होते हैं क्रोमोजोम्स के, और एलोसोम्स में 23वां जो पेयर होता है वो एलोसोम्स कहलाता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोजोम भी बोलते हैं, सेक्स क्रोमोजोम्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सेक्स क्रोमोजोम जो होते हैं, फीमेल की बात करें, फीमेल की बात करें तो फीमेल में XX, और मेल की बात करें तो मेल में XY होता है। ये जो 22 पेयर्स होते हैं इनको हम ऑटोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स बोलते हैं। ये ऑटोसोम्स किसी भी इंडिविजुअल्स में क्या करते हैं, इनका फंक्शन क्या है, सेकेंडरी कैरेक्टर्स को प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंडरी कैरेक्टर्स मेल का अलग होता है, फीमेल का अलग होता है। ठीक है, तो उनको गवर्न करने या कंट्रोल करने का काम कौन करते हैं, ये 22 पेयर्स करते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह के क्रोमोजोम्स यहाँ भी हम देख सकते हैं, क्या होते हैं, एक ऑटोसोम्स कहे जाते हैं जो 22 पेयर्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं 44 क्रोमोजोम्स। ठीक है, और 2 क्रोमोजोम्स यहाँ पे होते हैं, तो कुल मिलाकर के 46 क्रोमोजोम्स या 22 पेयर्स जो हैं, और 23वां पेयर जो होता है एलोसोम्स कहलाता है, जिसको हम सेक्स क्रोमोजोम भी नाम देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गया क्रोमोजोम्स नंबर। हम अब इसके शेप की बात करें, या सॉरी पहले हम साइज की बात कर लेते हैं। तो साइज में क्रोमोजोम्स जो होते हैं, सबसे जो कम साइज है, जिसकी छोटी साइज है, वह 0.25 माइक्रॉन, और सबसे बड़ी 30 माइक्रॉन ये होता है। ठीक है, तो 0.25 जो माइक्रॉन है वो बर्ड और फंगी वगैरह में पाया जाता है। 30 माइक्रॉन्स जो होता है प्लांट्स में, 3 माइक्रॉन ड्रोसोफिला में, और हमारे आपके में ह्यूमन की बात करें तो इसमें 5 माइक्रॉन साइज के क्रोमोजोम पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं शेप पर। शेप क्या है, द पोजीशन ऑन सेंट्रोमियर, कितने टाइप्स के होते हैं क्रोमोजोम, 4 टाइप के। किसके आधार पे, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर हम किसको बोलते हैं, ये आपका सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर। ठीक है, सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोमियर है। तो सेंट्रोमियर के पोजीशन के आधार पर हम इस क्रोमोजोम्स को 4 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला क्या है, यहाँ पे भी लिखा है, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। तो आप ये देख रहे हैं, ये कौन सा है, ये मेटासेंट्रिक है। ठीक है, ये मेटासेंट्रिक है। ये क्रोमोजोम्स की दोनों जो भुजाएं हैं, ठीक है, इन भुजाओं के बीच में सेंट्रोमियर स्थित है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेटासेंट्रिक। मेटा मीन्स क्या होता है, बीच या मध्य ही होता है ना, तो ये मेटासेंट्रिक है।
तो इस प्रकार से इसको हम वी शेप्ड क्रोमोजोम्स भी बोलते हैं। यदि इसको हम ऐसे कर दें तो क्या हो जाएगा, मेटासेंट्रिक। ये दोनों आर्म्स जो क्या हैं, इक्वल है, तो ये वी शेप्ड क्रोमोजोम्स। सेकेंड जो देख रहे हैं सब मेटासेंट्रिक, सेंट्रोमियर्स के एक तरफ लॉन्ग भुजा है तो दूसरी तरफ थोड़ी बड़ी, मतलब थोड़ी जो लॉन्ग भुजा है उससे छोटी है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, सब मेटासेंट्रिक। और इसको एल शेप, यदि हम इसको ऐसे कर दें, इसी को घुमा के ऐसे कर दें या इधर कर दें तो क्या हो जाएगा, एल शेप दिखाई देगा, तो इसलिए हम इसको एल शेप में क्रोमोजोम्स भी बोलते हैं। थर्ड है हमारा एक्रोसेंट्रिक, सेंट्रोमियर के जस्ट ऊपर कुछ हिस्से बस दूसरा जो आर्म्स है क्रोमोजोम्स का है, बाकी एक दूसरा आर्म्स क्या है, बहुत बड़ा है, और इसको हम जे शेप क्रोमोजोम्स भी बोल सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम। दूसरा है जिसमें केवल सेंट्रोमियर्स के एक ही तरफ एक आर्म दिखाई दे रही है, एक ही क्रोमेटिड एक तरफ दिखाई दे रही है, बाकी सेंट्रोमियर के एक साइड में बिल्कुल कोई क्रोमेटिड्स नहीं है, क्रोमोजोम्स नहीं है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, टीलोसेंट्रिक बोल सकते हैं।